ऑन है, ये ऑन नहीं है। उसमें क्या हुआ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी हैं? क्या इम्पोर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मैम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ। फ्रेंडली माइक्रो हाँ, ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Organisms are both useful and harmful. Microorganisms are both. It can be useful, it can be harmful. Okay. ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो क्या करते हैं? कभी कभी हम लोगों के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड बनाने में काम आते हैं। कर्ड में भी माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड ब्रेड क्या कैसे बनती है? ईस्ट पड़ता है उसमें। ईस्ट क्या है? फंगाई है। फंगाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट, हाँ। मेडिसिन, कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। कुछ फंगाई एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्लीन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लीन करने में काम आते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ना, डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ठीक। कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि जो हमें डिसीज कॉज करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, या जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक। समझ आया? Rhizobium is also a friendly microorganism. यस। लेguminous क्रॉप्स में प्रेजेंट होता है ना। वेयर इज राइजोबियम प्रेजेंट, शांजा? मैम सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज होता है। हाँ, होता किस में? कौन सी क्रॉप्स में होता है? मैम लेगिमिनस क्रॉप्स में होता है। लेगिमिनस हाँ क्रॉप्स लाइक कौन सी होती है? मैम वो एक्सक्यूज मी मैम। पल्सेस, हाँ। क्या हो गया उसमें? मैम, हम्म। जहाँ से आप पढ़ा रहे थे वहां से आगे पढ़ा सकते हो? कहाँ तक पढ़ा है तुमने? क्या हो गया तुम्हारे नेटवर्क को आज? मैम यहाँ पे नेटवर्क की इशू है। अच्छा, ठीक है। हमने सिर्फ इतना बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। कुछ यूजफुल होते हैं, जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में काम आते हैं। कुछ जो ब्रेड बनाने के काम आते हैं, ये सारे कुछ जो मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमें डिसीज कॉज कर देते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? पता है? हम्म। कुछ पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्रिस्का? नो मैम। शांजा, आपको पता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? उसमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ?
फीचर्स। नो मैम। ठीक है। used in food processing. हाँ They are used in food processing. हाँ, दे आर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है। तो वो, देखो फूड प्रोसेसिंग में तो हम लोग उसको फंगाई का फीचर बता सकते हैं ना, ईस्ट यूज होता है ना फूड प्रोसेसिंग में। Yes, यस ma'am. मैम। तो वो तो फंगाई का फीचर हो गया। हमें और हमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनका साथ में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रहे हैं हम। किसका? हेलो, देखो कैमरा पॉज है। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वेरी स्मॉल इन साइज। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बहुत छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। देखो, ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आइज से दिख जाते हैं। पता है? मशरूम। मशरूम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओ सॉरी, मशरूम क्या है? फंगाई है, और फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी वो हमें नेकेड आइज से दिखता है। मशरूम देखा है ना? यस मैम। हम्म। यस मैम, देखा है। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं ना? हाँ, किसी भी हैबिटेट में वो कहीं पे भी रह सकते हैं। वो कितनी भी गर्म प्लेस हो, वो कितनी भी ठंडी प्लेस हो, जहां पे कोई नहीं रहेगा वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ठीक है, वो बहुत ठंडी ओके जगह भी मैम। है, वो बहुत ठंडी जगह भी है अगर, या बहुत गर्म जगह भी है, एक्सट्रीम कंडीशंस, हार्श कंडीशंस, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर लेते हैं। मैम, उनकी रिप्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सिंपल माइक्रो, क्योंकि वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। अब देखो, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इनका जो लाइफ प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, यस एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें भी बहुत सिंपल है। ये सारी चीजें भी बहुत फास्ट हो जाती हैं। इसीलिए जो इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना वो भी बहुत फास्ट है। दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। अभी आएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरी स्मॉल इन साइज, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। some fun- uh, some fungi can be seen। मैम, लाइक ब्रेड मोल्ड। हाँ, लाइक ब्रेड मोल्ड। एंड अभी एग्जाम्पल दिया था कुछ। हम्म। मैम, कॉर्ड। क्या चीज? कॉर्न? कॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या? नहीं मैम, कॉर्ड। कर्ड? यस मैम। कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है हम लोग उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन फंगाई को हम लोग देख लेते हैं। कर्ड नहीं होगा, मशरूम हो सकता है। पर इसका समझ में आ रहा है? कोई डाउट?
प्रिस्का? नो डाउट मैम। ओके, शांजा, एनी डाउट? सब समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा। शांजा, कोई डाउट? नो मैम। ओके। उस्मा, कोई डाउट? नो मैम। समझ आ रहा है ना? यस मैम। कहीं पे डाउट होगा तुम लोग को तो तुम लोग पूछ लेना बीच में। ओके नेक्स्ट मैम। कैरेक्टरिस्टिक फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। फाउंड एवरीवेयर। मैम हम्म। मैम मुझे एल्गे में डाउट है एक। और टाइप है ना, इसके बाद पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। 5 टाइप के होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। यस मैम। हाँ तो पढ़ेंगे अभी। यस मैम। 4 टाइप है ना, क्या डाउट है? मैम लेकिन वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप में नहीं आते शायद। आते हैं। मैम वो किसने कहा? असेलुलर सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं ना। देखो देखो, वायरस में कई बार बच्चों को इसलिए भी डाउट होता है क्योंकि वायरस के पास एक स्पेशल फीचर होता है। एक तो वो दिखता नहीं है नेकेड आई से, वो इतना ज्यादा, वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। दूसरी चीज, जो वायरस होता है ना, वो अगर हमारी बॉडी के बाहर है, अगर हमारी सराउंडिंग में है, तो वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर आ गया तो वो फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से कभी कभी ये डाउट या कंफ्यूजन आ जाती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। लेकिन वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही टाइप है। ठीक ओके है। मैम। हाँ। एल्गी में क्या डाउट है? एल्गे में जो क्लेमाइडोमोनास होता है हम्म। वो विजिबल नहीं होता ना। कुछ हाँ, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मैम वो वाटर में दिखता हम्म। है। हो सकता है। तुम लोग की बुक में है क्या? हम लोग में तो बहुत लास्ट में आया था। मैम वो हमारे में टाइप्स के साथ दिया गया है। अच्छा अच्छा, उसका एग्जाम्पल में, एल्गी के एग्जाम्पल में। यस मैम। अच्छा, नहीं हम लोगों में बहुत हायर क्लासेस में आया था। कौन सा बोल्ड है तुम्हारा, शांजा? सीबीएस। सीबीएसई है? अच्छा। नो सॉरी, साइंस वाली एनसीईआरटी है। हाँ तो आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो ना? यस मैम बोर्ड सीबीएसई है, लेकिन अभी जो साइंस की बुक है और मैथ की है वो एनसीईआरटी की है। अच्छा, एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो कवर नहीं होगा आप लोग का तो आप लोग बोल दीजिएगा। ओके मैम। फिर इसका क्लियर है सब? यस मैम। हाँ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लैंड, वाटर, एयर एंड इन वाटर बॉडीज। ठीक है। अब थर्ड इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। हम्म। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, क्यों मल्टीप्लाई जल्दी हो जाते हैं? क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं। मैंने बताया ना, जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा वो उतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उतनी जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेगा। देखो हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? यूट्रस, कॉम्प्लेक्स है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ओवम, स्पर्म। देखो फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिर हो जाता है।
ठीक है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है ना, वो मल्टीप्लाई करेगा, वो अपनी ही जैसी एक क्लोन कॉपी दो क्लोन कॉपीज बना लेगा, जिनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलते हैं, डॉटर अमीबा बोलते यस हैं। मैम। राइट। तो यस मैम। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वो सिंपल होते हैं। अमीबा भी बहुत सिंपल, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एक सेल के, मोस्टली दे आर सिंगल सेल्ड, मोस्टली दे आर यूनिसेल्यूलर। ओके, दैट्स व्हाई दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। और जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उतनी जल्दी, उतनी ही तेज उसका जो भी लाइफ प्रोसेस होगा वो चलेगा, और लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन भी आता है। ठीक है। मैम ओके मैम। हाँ। मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो जब हाई जाता है तो वो मॉइस्चर और वार्मथ में हाई जाता है। हर जगह है जाते हैं, बैक्टीरिया का भी बहुत ज्यादा। देखो फंगाई जब ग्रो करते हैं तो उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उनको मॉइस्ट जगह चाहिए और उनको वार्म जगह चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। अगर जो तुम कह रही हो ना वो फंगाई के लिए वो होता है, वो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके। फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो वार्म उसको जगह चाहिए, उसको डम प्लेस चाहिए, उसको मॉइस्ट जगह चाहिए। जहाँ गर्म जगह होगी, थोड़ी सी वार्म जगह होगी और मॉइस्ट जगह होगी और डम प्लेसेस होंगी, वहां फंजाई बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है। और जितने ओके भी मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अपने एडेप्टेशन में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, अगर हम लोग मिल्क से कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि कितना कितना देर लगता है मैक्सिमम, अगर ठंडी है तो थोड़ा मैम ज्यादा एक टाइम घंटा। लगेगा। हाँ। मैम 1 घंटा। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो नहीं लगता, और ज्यादा समय लगता है, मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स। यस मैम, है हाँ ना। ओके। तो इतनी यस मैम। जल्दी, अब बताओ, अगर हम लोगों ने कर्ड का, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन किया है तो वहां कितने सारे बैक्टीरिया ग्रो कराने हैं उसको। अगर मिल्क से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग मिल्क में पहले इनिक्यूलम डालते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना, जो स्टार्टर, इनिक्यूलम को हम लोग स्टार्टर भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा दही हम लोग, थोड़ा सा कर्ड पहले से मिल्क में डाल देते हैं, राइट। यस मैम। तभी तो वो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा, हमारे पास मिल्क है, उसमें कितने सारे लैक्टोबैसिलस। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, हम लोग उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो उसमें कितने सारे लैक्टोबैसिलस का उसको रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया को कितने कितने सारे मल्टीप्लाई अगर वो करता जाएगा तब वहां पे कर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो उसका यस मैम। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन रेट अपने अपने हैबिटेट में ज्यादा होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस में ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। क्लियर है। यस मैम। मैम ये क्या लिखा आपने हाँ, 3 पार्ट में? रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। Many microorganisms multiply quickly. अब अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा तो हम लोग उसको बैक्टीरियम बोलेंगे। अगर वहां पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे तो हम लोग उसको बैक्टीरिया बोलेंगे। सिंगल बैक्टीरियम, प्यूरल बैक्टीरिया। ठीक है। यस मैम। शांजा, कैमरा ऑन करिए। यस क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकती हैं, आई विल गिव यू द परमिशन। मैम, वो बीच बीच में नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं। कोई फाइव डाउट आ जी रहा है क्या आपको? हम्म। शांजा, कोई डाउट आ रहा है क्या? नो मैम, नो।
अब देखो, वन बैक्टीरियम कैन डिवाइड इनटू मेनी बैक्टीरिया विद इन आवर्स। वन बैक्टीरियम मतलब सिंगल बैक्टीरिया। बैक्टीरियम गलत नहीं है, बैक्टीरियम सही लिखा है। अब जिनको पता नहीं होगा तो वो लोग कह देंगे कि ये चीज गलत है, लेकिन अगर वहां पे सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग बैक्टीरियम ही बोलेंगे। वन बैक्टीरिया नहीं लिखा जाएगा। जब बैक्टीरिया लिखा जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। जब बैक्टीरियम लिखा होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है। लिखा हुआ है वन बैक्टीरियम, सिर्फ एक बैक्टीरिया। वन बैक्टीरियम कैन डिवाइड इन मेनी बैक्टीरिया विद इन आवर्स। एक बैक्टीरिया एक ही घंटे में, विद इन आवर्स में, 1 या 2 घंटे में बहुत सारे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, यस मैम। समझ आया? यस मैम। शांजा कोई डाउट? नो मैम। रिस्का कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो दीज वर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी स्मॉल इन साइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं साइज में, वो हर जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। ठीक है। थर्ड इज कैन सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस। सॉरी, फोर्थ, microorganisms can survive in different conditions. Fourth characteristic. हम्म, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर एंड विदाउट ऑक्सीजन। अब देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के कभी सरवाइव कर सकते हैं? नो मैम। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। वो कैसी भी, हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसी भी कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होगी उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर जाएंगे। वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब, डेजर्ट देखा है? वहां सॉइल, वहां पे जो रेत सैंड होती है उसके, जब हम जितना हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे ना, उतनी वो जो सैंड होगी वो गर्म होगी। ठीक है। या फिर जो जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है ना, वहां पे बहुत गर्मी होती है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। और हाई टेम्परेचर कहाँ का होता है? वॉल्केनो का, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर जहाँ का होता है वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं। वेरी लो मतलब आइस की बहुत डेप्थ में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट कंडीशंस में या एक्सट्रीम कंडीशंस में कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, या बिना ऑक्सीजन के भी। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा है, या सॉरी, अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं देखा है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सके। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक। यस मैम। प्रिस्का, एनी प्रॉब्लम? नेटवर्क इशू?
Yes, ma'am. Network issue. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। समझ में आया. फिफ्थ, सम क्या, सम आर यूजफुल सम आर हार्मफुल, कुछ यूजफुल होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यूजफुल कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक, और ईस्ट, ठीक है। मैम फंजाई डिकम्पोजिंग के लिए यूज होता है ना। डिकम्पोजिंग के लिए हेल्पफुल होता है। फंगाई या फिर प्रोटोजोआ? हम्म, फंगा प्रोटोजोआ, राइट। फंगाई भी होता है। अच्छा, इट कैन बी प्रोटोजोआ एज वेल, यस क्योंकि मैम। जो प्रोटोजोआ होते हैं ना वो एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं, तो वो भी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं, वो भी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक। यस मैम। लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, ये सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हार्मफुल, बैक्टीरिया कॉज कॉलरा, हमें बैक्टीरिया से कॉलरा हो जाता है तो वो हार्मफुल है। मैम रेबीज होता है वायरसेस। हम्म, किससे होता है रेबीज, पता है? यस मैम वायरसेस। हाँ, कौन से एनिमल से होता है रेबीज? मैम मंकीज एंड डॉग्स। ठीक है, पढ़ चुकी हो क्या ये चैप्टर तुम पहले? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड बनाते हैं, ईस्ट जो कि ब्रेड बनाते हैं, और हार्मफुल जो हमें कोई डिसीज कॉज कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो कॉलरा कॉज कर देता है। फंगाई, कोई भी फंगाई जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। वाइट वाइट लेयर, ब्रेड मोइड देखा है? ब्रेड पे कभी कभी वाइट वाइट कलर की एक लेयर आ यस जाती मैम। यस मैम। है। प्रिस्का समझ आ रहा है? प्रिस्का, एनी Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. अब एक टर्म है माइक्रोस्कोप, सही है। कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं? मैम 5 टाइप्स। अरे माइक्रोस्कोप पूछ रहे हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है पता है? माइक्रोस्कोप को फोल्ड स्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो फोल्ड स्कोप। अच्छा, हाँ, होता क्या है माइक्रोस्कोप? मैम इट इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग है, माइक्रोस्कोप अलग है, ठीक है। ओके मैम। जिन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक। ओके मैम। हम्म। प्रिस्का एंड शांजा, आप लोग को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके मैम। Okay. उस्मा, तुम भी जहाँ समझ में नहीं आएगा वहां पूछ लेना। ओके मैम।
अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें बहुत ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने में काम आता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें क्लियरली देखना होता है तो माइक्रोस्कोप काम आता है। A microorganism is an instrument used to see tiny organisms clearly. बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं उनको क्लियरली देखने में हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ आया? ओके मैम। हम्म। दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होते हैं। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई सारे लेंसेज होते हैं। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ना उसमें कई सारे लेंसेज होते हैं। एक माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंसेज होते हैं, एक होता है हाई पावर का, एक होता है लो पावर का। ठीक, जो स्कूलों में होता है वो होता है हाई पावर का और लो पावर का। ठीक, मैम एक बार फिर से बता दो, टू टाइप्स माइक्रोस्कोप के। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताते हैं, एक मिनट। पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस होते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप हैज वन लेंस यूज्ड फॉर स्मॉल मैग्निफिकेशन। बहुत ज्यादा छोटी मैग्निफिकेशन, जो बहुत ज्यादा छोटी चीजें हमें देखनी रहती है ना। देखो, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं ना इसमें हमें बहुत छोटी चीजें दिखती हैं। ठीक है, जैसे ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं, हम जब उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, थोड़े ही बड़े दिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत मतलब काफी सारे लेंसेज होते हैं, मल्टीपल लेंसेज होते हैं, तो क्या होता है ना वो हमें एक लार्जर मैग्निफिकेशन देता है, बड़ा दिखता है, जिससे हमें और क्लियर दिखता है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, समझ में आया शांजा? ओके मैम। शांजा यस क्लियर है? मैम। यस मैम। हैज वन लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप के पास केवल एक लेंस होता है और ये बहुत स्मॉल मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब छोटी, ऑलरेडी चीजें छोटी हैं और उनको सिर्फ थोड़ा सा ही मैग्नीफाई करता है, थोड़ा सा ही बड़ा व्यू देता है उनका, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें मल्टीपल लेंसेज होते हैं। देखो, बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है ना उसमें दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक हाई पावर का होता है, एक लो पावर का होता है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना तो पहले हम लोग उसको लो पावर से देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको हाई पावर में डालते हैं। ठीक है, लो पावर में देखने से क्या होता है ना कि जो बिगनर्स होते हैं ना उनसे कभी कभी स्लाइड टूट जाती है। जब हम कोई चीज देखते हैं उसके ऊपर हम स्लाइड लगा देते हैं, स्लाइड उसके ऊपर कवर स्लिप। तो अगर हम डायरेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको लार्जर व्यू में देखेंगे तो क्या होगा, जो हाई पावर का लेंस होता है, हाई जितना हाई पावर का लेंस, एक तो होता है कि लो पावर का लेंस और एक होता है हाई पावर का लेंस। ठीक है, तो जो हाई पावर का लेंस होता है उससे हमारी कवर स्लिप या फिर स्लाइड टूट जाती है। स्लाइड टूट जाएगी तो फिर हम देखेंगे क्या?
स्लाइड स्लाइड पे ही तो जो चीज हम देख रहे हैं वो चीज हम स्लाइड पे ही तो रख के देखते हैं। तो अगर स्लाइड ब्रेक हो गई तो फिर वो पूरा यस मैम। एक्सपेरिमेंट हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है तो मैम हाँ, मैम वो टूटती कैसे है? माइक्रोस्कोप होता है। देखो अगर हमारा लो पावर का लेंस होगा तो क्या होगा ना, वो स्लाइड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। स्लाइड देखा है कभी? स्लाइड थोड़ी ऐसी सी दिखती है, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है, पतली यस सी मैम। कांच की होती है। पता नहीं कभी लैब में दिखाया गया नहीं, हो सकता है कभी मैम दिखाए स्कूल में। यस मैम कांच। देखिए। अच्छा हाँ। तो क्या होता है ना कि जब वो लो पावर में रहती है ना, तो जो उसका लेंस होता है, देखो लेंस बहुत भारी होता है, तो जब हम लोग उसको घुमाते हैं ना, तो जो लो पावर में रहता है वो स्लाइड तक नहीं जाता, स्लाइड तक नहीं पहुंच पाता है लो पावर का लेंस। ठीक है, और जो हाई पावर का लेंस होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है। तो जब हम उसको घुमाते हैं, और अगर हमने उसको एक बार की घुमा दिया बिना ऊपर किए माइक्रोस्कोप को, तो हमारी स्लाइड और कवर स्लिप ब्रेक हो जाती है। यूजुअली हमारी कवर स्लिप ही ब्रेक होती है, जिससे हम लोगों ने अपने जो भी हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको हम कवर करते हैं। डायरेक्ट हम स्लाइड पे किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, हमको उसको कवर करना होता है। अगर हम कोई सेल देख रहे हैं, अगर हम अनियन सेल देख रहे हैं, सबसे पहले अनियन सेल दिखाई जाएगी। सेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले अनियन सेल दिखाई जाएगी, वो एक प्लांट सेल होती है, ठीक है। अनियन सेल दिखाई जाएगी ना, तो सेल रखी जाएगी, उसको क्या उस पहले उसको क्लीन किया जाता है, उसमें एक रेड कलर का लिक्विड डाला जाता है, सैफरन, ग्लिसरीन, ये सारी चीजों से उसको क्लीन किया जाता है, उसको रेस्ट पे रखा जाता है 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद उसको धीरे से कवर स्लिप उसके ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो पहले हम उसको लो पावर से ही देखेंगे, लो पावर से हमें विजिबल हो जाएगा। जब क्लियरली विजिबल नहीं होगा तब हम उसको हाई पावर में डालेंगे, और वो हम अपने टीचर या जो लैब असिस्टेंट है उसके ही प्रेजेंस में डालेंगे, नहीं तो स्लाइड और कवर स्लिप तुरंत ब्रेक हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। समझ आया माइक्रोस्कोप क्या होता है? यस मैम। माइक्रोस्कोप के टाइप समझ आए? यस मैम। शांजा Yes, कोई यस डाउट? मैम। ma'am. No, ma'am. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेटर वी बाय विल। मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। बाय, गुड नाइट। Bye. Thank you, ma'am. वेलकम। मैम थैंक यू, वेलकम।